हाँ जी बेटा। अब देखो ये एक शीट है, सबसे पहले वाली समरी विद पाइवट टेबल्स। ठीक है जी। अब पाइवट टेबल होता क्या, लेटर से मेरे पास ये स्कोर है। अब हो सकता है कि मेरा डेटा जो हो, जिस तरीके से मुझे दिया हो, मुझे नहीं चाहिए हो वैसे। ठीक है। यहाँ पे जैसे ग्रुप दे रखे हैं, ठीक है जी, नेम दे रखा है, स्कोर दे रखा है। अब कल की डेट में हो सकता है कि मुझे क्या चाहिए हो, टोटल ग्रुप का स्कोर चाहिए हो। यस नो, हो सकता है कि नहीं। यस सर। तो इट्स अ रिपोर्टिंग टूल बेसिकली। हम कैसे करते हैं, यहाँ कहीं भी क्लिक करो, इंसर्ट, इंसर्ट में जाके चीज आती है पाइवट टेबल्स। पाइवट टेबल, क्लिक ऑन दिस। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, चूज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज। ठीक है, तो उसने ऑटोमेटिकली सेंस कर लिया डेटा। हाँ है ना। ठीक है जी। अब क्या चाहता है वो, न्यू वर्कशीट। न्यू वर्कशीट पे एक टेबल बना दे। ओके कर दिया मैंने। आप जब करोगे तो यहां तक पहुंच जाओगे। करो जरा इसको एक बार ट्राई, टेबल सर में कहीं पे भी क्लिक करके। सर जो आपने वो बॉक्स खोला था, वो बॉक्स में कुछ टिक करा था क्या? नहीं, कुछ नहीं टिक किया था। शीट थी यहाँ पे। ठीक है जी। कहाँ गया, टेस्ट स्कोर। यहाँ क्लिक किया, फिर मैं कहाँ गया, इंसर्ट में। इंसर्ट में जाके पाइवट टेबल पे क्लिक किया। पाइवट टेबल पे क्लिक करने के बाद मैंने कुछ नहीं किया, न्यू वर्कशीट एंड ओके कर दिया। ठीक है जी। तो एक अपने आप शीट ओपन अप होगी ऐसे करके। यस सर। ये आपका पाइवट टेबल बन चुका है। ठीक है जी, ये आपका पाइवट टेबल बन चुका है। तो अब पाइवट टेबल जब बन गया है हमारा, तो हमने करना क्या है, अब देखो इसका बेनिफिट क्या है। नहीं, मेरा पेट भर गया। बेटा शांत रहो प्लीज। अब देखो यहाँ पे तीन हेडिंग्स थी अपने मेन डेटा में, वो यहाँ पे बन के आ गई। हाँ है ना। अब कल की डेट में आप कोई भी अगर हम बात करें, टाइम टेबल की अगर मैं बात करता हूँ, लेटेस्ट से कि अगर मैं टाइम टेबल की बात करता हूँ, तो टाइम टेबल में होता क्या है, रोज होती हैं, हेडिंग्स होती हैं। हाँ है ना। यस सर। नहीं ऐसे ही होता है ना कुछ। येलो कर देता हूँ मैं, और उसके बाद आपका यहाँ पे मैं ग्रीन कर देता हूँ। और यहाँ पे ऐसे आपके पास क्या होती हैं, वैल्यूज होती हैं। ऐसे ही कुछ होता है ना। तो जो चीज हमें रोज में चाहिए वो रोज में ले लें, जो कॉलम में चाहिए वो कॉलम में ले लें, और जो वैल्यूज है वो वैल्यूज हमेशा यहाँ पे आएंगी। वो वैल्यूज हमेशा यहाँ पे आएंगी। ठीक है जी, क्लियर है सबको। वैल्यूज का मतलब यहाँ पे आएंगी। तो अगर हम वापस जाते हैं अपने पाइवट टेबल पे, तो आप देख सकते हो रोज, कॉलम्स और ये। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मेंबर का नाम आ जाए रो में। ये कर दिया। आप देखो रोज बन गई ना। अब स्कोर चाहिए सामने, तो वैल्यूज में आएंगे स्कोर। यस नो। अब ग्रुप्स देखो, अगर मैं ग्रुप को डालता हूँ कॉलम में, तो आप देख रहे हो हर एक बच्चे का क्या कॉलम है और उस कॉलम में क्या स्कोर है उसका, आ रहा है टोटल। इज इट मेकिंग सेंस। यस नो। आवाज आ रही है भाई। हाँ जी सर। ठीक है। आप और क्या कर सकते हो, अगर आप इस ग्रुप्स को यहाँ फिल्टर में लगाओ, तो फिल्टर में एडवांटेज क्या है, अगर आपको सिर्फ ए चाहिए, ओके, आप देखो ए ग्रुप के बच्चे भी आ गए और उसका नाम भी आ गया। बी चाहिए, ओके। ठीक है जी। एक और तरीका क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब ग्रुप्स के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ऐड एज स्लाइसर। देख पा रहे हो, देख पा रहे हो, हल्का हल्का डैशबोर्ड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया हमने अब। ये नॉर्मल एक्सेल का फीचर है। ठीक है जी। द स्टूडेंट्स हु लर्न एक्सेल, तो वो जो अपनी रिपोर्टिंग करते हैं वो ऐसे करते हैं। एक बार ट्राई टू प्ले अराउंड विद इट। 2 मिनट्स दे रहा हूँ।
हाँ जी बेटे, क्लियर हुआ सबको ये? हाँ जी सर। ठीक है। अब देखो, इस जब तक 2013-14 तक ये नहीं आया था पीवट टेबल्स एंड ऑल दैट, तब तक ये काम चल रहा था। अब हमारा आज का कॉन्सेप्ट पीवट टेबल्स नहीं है, वी नॉट लर्निंग एक्सेल, वी आर लर्निंग व्हाट, बिजनेस इंटेलिजेंस। तो अब एक स्टेप आगे चले गए और एक चीज आ गई आपके पास, क्या? एक चीज क्या आ गई आपके पास? पावर पीवट। आप देखो मेरे यहाँ पे पावर पीवट का चीज बनी आ रही है, आ रही है कि नहीं? अब आपके सिस्टम में कैसे आएगी ये? आप लोग जाइए फाइल पे, ध्यान से स्टेप फॉलो करेंगे। फाइल के बाद ऑप्शंस, ऑप्शंस के बाद एड इन्स, ऑप्शंस के बाद एड इन्स। अब एड इन्स में नीचे जाएंगे, कॉम एड इन्स, कॉम एड इन्स, गो। और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पीवट फॉर एक्सेल आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पीवट फॉर एक्सेल। और क्या कर देना? ओके। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? सर एक बार Yes, sir. दोबारा बता दीजिए। फाइल, फाइल में ऑप्शंस, ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे एड-इन्स, एड-इन्स के अंदर इस एक्सेल एड-इन्स को चेंज कर दो कॉम एड-इन्स में, गो। और यहाँ पे आ रहा है पावर पीवट एक्सेल, क्लिक कर देना, ओके। तो पावर पीवट बन के आ गया होगा आपके पास। ये एक्स्ट्रा फीचर होता है पावर पीवट का। आ गया बेटे सबके पास पावर पीवट? यस नो? यस सर। ठीक है जी। अब इसको कर दो बंद, ये हमारे काम की फाइल नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ पीवट के लिए डाली थी। आ जाएंगे पावर पीवट बेसिक्स के फोल्डर में, पावर पीवट बेसिक्स के फोल्डर में कॉल डिटेल्स। आ रहा है कुछ ऐसा? कंट्रोल एस कर लेंगे। अब इसका अगर मुझे पीवट टेबल बनाना था तो मैं कैसे करता? क्लिक करता कहीं पे भी, इंसर्ट में जाऊंगा, पीवट टेबल, ओके। तब आप देख सकते हो अपने पास आ गया यहाँ पे, हाँ है ना? अब यहाँ पे डेटा क्या था? डेट दे रखी थी, ऑपरेशन मैनेजर, यूनिट मैनेजर और कॉल। अगर मुझे कल की डेट में कुछ ऐसी रिपोर्ट बनानी है कि मेरा ऑपरेशनल मैनेजर कौन है और उसका यूनिट मैनेजर कौन है और उसने कितनी कॉल्स अटेंड करी, उसने कितनी कॉल्स अटेंड करी, यस नो? ठीक है, या मेरे ऑपरेशन मैनेजर के अंदर कितने यूनिट मैनेजर हैं, समझ रहे हो? ठीक है जी। जैसे आप देखो, अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मैं एंड्रे की बात करता हूँ, एंड्रे अगर ऑपरेशन मैनेजर है तो आप देखो इसके नीचे कितने लोग आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आ रही है वैल्यू। लेकिन आप देखो जो फ्रांसिस्को है, ये क्या हो गया, 3 जगह पे आ रहा है, तो यूनिक वैल्यूज नहीं आ रही, हाँ है ना? यस सर। ठीक है ना? तो अगर मैं इसका पीवट टेबल बनाता हूं तो पीवट टेबल कैसे बनना चाहिए? अगर हम लेट अस ट्राई टू मेक अ नॉर्मल पीवट टेबल, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे क्लिक करके हमने पीवट टेबल बना लिया था, हाँ जी यहाँ बन गया था। तो अब ऑपरेशन मैनेजर को मैं कहाँ डालता हूँ? रो में। और उसके अंदर जो यूनिट मैनेजर आने चाहिए वो कहाँ पे आएंगे? वैल्यूज में। तो आप देख सकते हो एंड्रे के 11 आ रहे हैं, लेकिन उन 11 में प्रॉब्लम क्या है? ओवरलैपिंग हो रही है, हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, होने कितने चाहिए थे? अगर हम यूनिक देखें एंड्रे के कितने होने चाहिए थे यूनिक? हम एंड्रे के गिने, यूनिक कितने होने चाहिए? हाँ जी, कौन कौन से आ रहे हैं? 1 2 3 4, सू है, बर्नार्ड है, फ्रांसिस्को है और डेनियल है, यही 4 होने चाहिए, हाँ है ना? Yes, sir. ऑपरेशन मैनेजर के हिसाब से देख रहे हैं, यूनिट मैनेजर के हिसाब से देख रहे
हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन मैनेजर के अंदर कितने यूनिट मैनेजर आ रहे हैं। अच्छा ठीक है जी। तो यहाँ पे जो 11 वैल्यू है वो एज पर तो ठीक है, लेकिन वो यूनिक नहीं है, उसने ओवरलैप्ड वैल्यू को भी गिन लिया। समझ रहे हो? तो यहाँ पे हम कैसे कर किस सकते हैं? चीज का ओवरलैप? यहाँ पे दिखाया भी यार अभी मैंने, सू, एक- जंग ली, ये देखो सू रिपीट नहीं हो रहा, डेनियल रिपीट हो रहा है, फ्रांसिस्को रिपीट हो रहा है, बर्नार्ड रिपीट हो रहा है। अच्छा तो एक्चुअल में तो 4 लोग ही है ना, वो तो ओवरलैपिंग में आ गए। तो हाँ बेसिकली यस मुझे सर। रिपोर्ट ये बनानी थी कि एंड्रे के पास यूनिट मैनेजर कितने हैं। तो यूनिट मैनेजर 11 दिखा रहा है वो, तो आइडियली तो गलत हो गया ना अपना, ये दिखाने कितने चाहिए थे उसको, 4 दिखाने चाहिए थे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक बार चेक करते हैं। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे समराइज बाय वैल्यूज ऐसे कुछ आता है, समराइज वैल्यूज एज। ठीक है, ये मोर ऑप्शंस देखो अभी के लिए, क्योंकि एक्सेल का पार्ट है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। मोर ऑप्शंस, अब मोर ऑप्शन में कुछ भी नहीं आ रहा है अपने पास। ठीक है जी, क्योंकि हमें तो यूनिक वैल्यू चाहिए ना। अब ध्यान से समझना बेटे, इसी चीज को अब मैं कर रहा हूं पावर पीवट से। पावर पीवट से कैसे? सब कुछ सेम रहेगा, एक बार देखिए। यहां क्लिक किया हमने, ठीक है जी, पावर पीवट में गए, पावर पीवट में गए। अगर डेटा क्लीन है तो डायरेक्टली उसको क्या कर दो, ऐड टू डेटा मॉडल, ऐड टू डेटा मॉडल। ठीक है जी। अब आप देखो वो थोड़ा सा टाइम लेगा करने में। अब ये डेटा मॉडल क्या चीज है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। डेटा मॉडल एसक्यूएल से आने वाले से पहले, वैसे तो देखो एसक्यूएल हमारे पास डेटाबेस है, जो डेटा मॉडल है वो भी क्या है, एक डेटाबेस। आपने इतना याद रखना है बस। एम आई क्लियर? ठीक है, टन्स एंड टन्स ऑफ डेटा ये यहाँ पे इकट्ठा कर सकता है अपने पास। क्लियर है जी? यस सर। ठीक है जी, जैसे ही आपने डेटा मॉडल में ऐड किया वो कुछ ऐसा बन गया होगा, ऐसा बन गया होगा। अब कुछ ना करो, यहाँ पे देखो ऊपर बन रहा है पीवट टेबल, इसमें जाके पीवट टेबल। समझ आया दोनों में अप्रोचेज में क्या फर्क आया था? उसमें हमने डायरेक्टली इंसर्ट में जाके पीवट टेबल बनाया था पहले। यहाँ पे हमने क्या किया, उसको पावर पीवट के थ्रू किस में डाला, पहले डेटा मॉडल में। और डेटा मॉडल से हम क्या बना रहे हैं? ठीक है जी, जैसे ही मैंने ओके किया देखो वैसा सा ही कुछ खुल गया, वैसा सा ही कुछ खुल गया। लेकिन डिफरेंस देखो यहाँ पे, ये ऐसे बना आ रहा है यहाँ पे क्लिक करने पे। अब देखते हैं ऑपरेशन मैनेजर को फिर कहाँ डाला मैंने, रोज में। यूनिट मैनेजर को कहाँ डाला मैंने, वैल्यूज में। बिल्कुल सेम रिपोर्ट बन रही है, यस नो? सिलेक्ट करें, यहां क्लिक किया। अब शो वैल्यूज एज, लेट अस ट्राई समराइज वैल्यूज एज। इसमें जाते हैं मोर ऑप्शंस, यहाँ पे देखो डिस्टिंक्ट काउंट आ गया, हाँ है ना, डिस्टिंक्ट काउंट। ओके, ये देखो चेंज होगी ना रिपोर्ट। 4 लोग थे एंड्रे के अंदर यूनिक। भाई तुम लोग हो वहां पे, छोड़ के चले गए मुझे। यही है सर। समझ तो नहीं आ रहा किसी को कुछ? आ रहा है समझ सर। ठीक है, तो पीवट टेबल से पीवट, पावर पीवट में एक डिफरेंस नजर करवाया मैंने आपको कि दिस वाज दी, करके देखो ये समझ आया सबको? डेटा मॉडल से पीवट, पावर पीवट, पावर पीवट से डेटा मॉडल, डेटा मॉडल से हमने क्या किया, पीवट टेबल बनाया। सर जैसे पहले कर रहे थे उसमें भी हम्म एक ऑप्शन आ रहा था। लो यहाँ पे चलते हैं, नॉर्मल टेबल बना हुआ अपना। हाँ जी। ठीक है जी, यहाँ देखो, यहाँ एक मिनट रुको, ये नहीं था, ये नहीं, ये भी नहीं है, शीट 3, ये क्या हुआ? हाँ यहाँ देखते हैं, शायद अच्छा नॉर्मल था ये। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ समराइज बाय वैल्यूज, मोर ऑप्शन, लेट अस सी क्या आता है। आप देख सकते हो यहाँ पे वो यूनिक का फीचर ही नहीं आ रहा ना नॉर्मल उसमें पाइवट टेबल में, जबकि पावर पीवट के अंदर वो फीचर आ गया। गॉट इट? यस। सर वो राइट क्लिक करके क्या कराता है बताइए एक बारी। कौन कहाँ पे? सर इसको आपने राइट क्लिक करके समराइज बाय वैल्यूज के हाँ आगे। जी, समराइज बाय वैल्यूज के अंदर मैंने यहाँ पे मोर ऑप्शंस थी, तो मोर ऑप्शंस में यूनिक वाली वैल्यू देखो,
यूनिक Okay. डिस्टिंक्ट यूनिक काउंट। तो उसने क्या करना है यहाँ पे यूनिक वैल्यूज को पिक कर लेना। Okay, एम sir. आई क्लियर गाइस? भाई समझ आ गया ना पावर पीवट और पीवट टेबल में क्या डिफरेंस है? पर्पस दोनों का सेम है, बट पावर पीवट जो है वो पावरफुल है, उसमें और फीचर्स हैं। सर ऐड टू डेटा मॉडल के बाद आपने वो एक बार दोबारा ऐड करता हूँ, हाँ, यहाँ थे बेटे, ठीक है जी। पावर पीवट में जाएंगे, ऐड टू डेटा मॉडल, ठीक है, वो ओके दिखा रहा है मुझे यहाँ पे। वो यहाँ पे वर्कशीट करके आ गया, वो कुछ ऐड टू डेटा मॉडल करके ना, वो अपने आप देखो ये चीज ओपन अप हो गई है, होगी आपकी। सर इसमें यहाँ पे इनवैलिड दिखा रहा है मेरा ऐड टू डेटा मॉडल के बाद ना। इनवैलिड इसलिए दिखा रहा है आपका क्योंकि वो ऑलरेडी कनेक्शन बना हुआ है। तब करके ऐसे करो गाइस, ऐसे करो, ये डेटा सिलेक्ट कर लो सारा ना, कंट्रोल ए, कॉपी, कंट्रोल एन करके नई फाइल खोल लो, उसमें जाके पेस्ट कर दो, और इसको किसमें कन्वर्ट कर दो, ऐड टेबल टू रेंज में। ओके, ये हो गया। अब ध्यान से देखो दोबारा से स्टेप, कहीं भी क्लिक करा, पावर पीवट में गए बेटे, ऐड टू डेटा मॉडल, अब ऐसे खुल जाएगा, ये बन गया डेटा मॉडल में आ गया डेटा अपना पूरा। कुछ नहीं करना, पावर पीवट यहाँ पे ही, इसी में ग्रीन शीट में देखो, शीट को अलग से खुली हुई है, पावर पीवट फॉर एक्सेल, पीवट टेबल, ओके, ये चीज हो गई। इस टेबल के अंदर कंटेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, वो हेडिंग जो दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंगली मूव करना पड़ेगा। वो सारा टेबल अच्छे से सिलेक्ट कर लेना, पीछे वाला करके देखो। हो गया सबका? हाँ जी सर। सब क्लियर हुआ सबको? डिफरेंस, बेसिक सा डिफरेंस जो होता है इनके अंदर, यस नो? यस सर। तो अब हमने क्या सीख लिया, हाउ टू क्रिएट पीवट टेबल्स, हाउ टू ऐड पावर पीवट टैब, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पावर पीवट एंड पीवट टेबल। ठीक है जी, बंद कर देते हैं इसको। नेक्स्ट, लेट्स वर्क विद अ बिगर डेटा। थोड़ा सा बड़ा डेटा है ये। अब आप देख सकते हो कितनी एंट्रीज हैं इसमें। अगर मैं इसको स्क्रॉल करूं, ये देखो, कितनी डेट एंट्रीज हैं, 5 लाख के करीब है, यस नो? अब इसको अगर मैं प्रॉपर्टीज में जाके साइज देखूं, तो आप देख सकते हो कितना है, 18.6 MB का साइज आ रहा है। हाँ है ना? बोलो भाई, आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. यस सर।
तो 18.6 MB की फाइल अगर आपने किसी मेल के थ्रू भेजनी हो तो क्या वो अलाउड है? नॉर्मली किसी भी कंपनी में 10 MB की होती है जो कैपेसिटी होती है, तो आपको ड्राइव पे डाल के भेजनी पड़ेगी ये। हाँ है ना? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, तो अब यस सर। इसका एक एडवांटेज और क्या होता है, लेट अस से कि अगर मैंने ये फाइल ओपन अप करी, अब ये फाइल मुझे क्या बता रहा है, डेट दे रहा है, सेल्स रिप्रेजेंटेशन, यूनिट्स, प्रोडक्ट, प्राइस, डिस्काउंट, रीजन, कुछ ऐसा है। ठीक है जी, कल की डेट में मुझे कोई रिपोर्ट बनानी है इसकी। ठीक है जी, रिपोर्ट का लॉजिक बाद में देखते हैं, रिपोर्ट बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे रिपोर्ट? लेट इट ओपन, लेट्स क्लिक ओवर हियर, पावर पिवट, डेटा क्लीन है तो ऐड टू डेटा मॉडल। थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि डेटा बड़ा है ना। ये देखो डेटा सारा आ गया इसके अंदर। अब डेटा इसके अंदर आ चुका है तो अब हमें क्या बनाना है, इसका पीवट टेबल। पीवट टेबल, न्यू वर्कशीट, ये आ गया। अब देखो लेटर से मुझे ये बनाना है कि किस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने कितनी सेल करी है। ठीक है जी, तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को इधर डाल दिया, उसने कितने यूनिट बेचे, यहाँ पे आ गया। लेटर से किस प्रोडक्ट के बेचे, तो कॉलम में आप देख सकते हो डेटा बन गया ना उसका पूरा का पूरा। रिपोर्ट बन गई कि नहीं? हाँ है ना? यस सर। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ से एक बार डिलीट कर रहा हूँ, इस चीज को डिलीट कर रहा हूँ एक बार यहाँ से, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या फर्क आता है। ये डिलीट कर दी और इस शीट को मैं सेव कर रहा हूँ, Ctrl+S। ठीक है जी, सेव कर दी मैंने, वर्किंग विद लार्ज डेटा सेट। ओके, तो अब जरा इसका साइज देखते हैं। आप साइज देख सकते हो कितना चेंज हो गया, कितना हो गया? 2 MB। 2 MB का हो गया, हाँ है ना? हाँ जी ठीक सर। है जी, अब एक बार प्रॉपर्टीज में भी दिखा देता हूँ मैं, 2 MB का आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब लेटर सी की साइज तो एक तो रिड्यूस कर दिया। अब बात आती है कि सर पिछला डेटा अगर देखना हो तो कैसे देखेंगे हम? कहीं पे भी डेटा पे क्लिक कर दो जाके। सर पीवेट टेबल्स में मतलब साइज कम हो जाता हुआ है। अब देखो जैसे ही मैंने किसी भी डेटा पे क्लिक किया, डबल क्लिक किया, तो आप देखो ओरिजिनल डेटा वापस आ गया कि नहीं? हाँ है ना? तो आप यस क्या कर सर। सकते हो, उसका पीवट टेबल बना के साइज कंप्रेस करके, ठीक है, अगर आपका ओरिजिनल सोर्स डेटा आप डिलीट भी कर देते हो तब भी वो रिट्रीव रह जाता है, और उसको मेल के थ्रू भेज दो, वहां पे जाके वो डबल क्लिक करेगा डाउनलोड करके, उसके पास ओरिजिनल डेटा पूरा पहुंच जाएगा। मेन शीट को डिलीट कर दो उसके बाद भी है ये चीज? हाँ हाँ हुई है, क्योंकि पीवट टेबल ने डेटा मॉडल में रख लिया ना। डेटा मॉडल क्या था हमारा? डेटाबेस। डेटाबेस है ना, उसमें स्टोर हो गया सब कुछ जाके। अच्छा, वो एक्सेल से ज्यादा हाँ एफिशिएंट। ये फर्क आया, नॉर्मल पीवट टेबल बनाते फिर ना होता, फिर अगर आपने मास्टर डेटा उड़ा दिया होता फिर पंगा पड़ जाता। यहाँ पे हमने क्या किया, उसको एक तीसरी जगह स्टोर कर लिया, उसकी कॉपी लेके आए ना फ्रंट एंड पे हम, यस सर। तभी सर डेटाबेस एक की बार रिक्वायरमेंट दोबारा आई ना। बताना। ना जी दोबारा तो बिल्कुल नहीं बताना बेटे, दोबारा देखो, हमारा डेटा बहुत बड़ा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ क्लिक किया। ठीक है जी, मैं किसमें गया, पावर पीवट में, ऐड टू डेटा मॉडल कर दिया मैंने, उसने एक डेटा मॉडल बना दिया। अब उसके बाद मैंने क्या किया, ठीक है जी, इसका पीवट टेबल बना दिया। ओके, ये हो गया। अब देखो ट्रांजेक्शन दूसरा भी दिखा रहा है, तो जैसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का नाम, इस बार मैंने यूनिट्स यूज कर लिए, यूनिट्स यहाँ पे आ गए, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रो में आ गए मेरे पास। ठीक है जी, ये हो गया। अब मैं इसको कल की डेट में मेरा ओरिजिनल डेटा अगर आप शीट से गायब भी कर देते हो, ठीक है, और इसको सेव करोगे ना, तो पिछली जो फाइल बन रही थी अपनी ओरिजिनल, वो 18 पॉइंट समथिंग की थी MB में, तो अब कितनी होगी, 2 पॉइंट समथिंग MB बन गई थी इस बारी। ठीक है, और ओरिजिनल डेटा अगर आपने लेके आना है तो आप कुछ ना करो, पीवट टेबल के किसी भी डेटा पर डबल क्लिक कर दो, तो आप देखो ओरिजिनल डेटा दोबारा ओपन अप हो गया। तो ओरिजिनल डेटा भी सेव हो गया और पीवट टेबल भी बन गया, साइज भी डाउन हो गया, काफी सारे काम हो गए हमारे। अब क्लियर है? हाँ जी सर।
सर ये साइज रिड्यूस क्यों हो रहा है? साइज रिड्यूस हो रहा है ना, पीवट टेबल में चला गया ना, डेटाबेस के थ्रू जुड़ गया ना वो अब, तो डेटाबेस ने सारा कुछ अपने पास रख लिया। आपके लिए तो सिर्फ यही फाइल, छोटी वाली फाइल रहेगी थी ना पीवट टेबल वाली, ये तो उसका जो साइज है वो आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, बाकी सब कुछ डेटाबेस में पड़ा हुआ है इसके। ओके सर। सर अगर जैसे ये डेटा हमने किसी को ईमेल कर दिया हाँ, कि उनके पास 5 डेटा हो रहा है, उनको उसको वो करना है अपेंड, कर तो सकता है ये वो तो, pivot वाला डेटा पावर है वो। पावर क्वेरी के थ्रू कर सकते हैं। नहीं मतलब ये तो पिवटेड टेबल है, अगर ओरिजिनल हाँ, डेटा को ही वो करना हो अपेंड, वो करना मस्त। हो कर ले, जो तरीका है वो तो है ही, खोला टेबल उसके हाँ बाद उसको पावर क्वेरी में डाला, वहां से जो मर्जी करता रहे उसके साथ बैठ के, वो तो हमने सीख ही लिया है ना पिछली क्लासेस में, पावर क्वेरी का नहीं, अपना। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, आपने इसको डबल क्लिक करा, हम्म अभी ये यही दिखा रहा है कि जो ये व्हाट्स ओरिजिनल डेटा यहाँ पड़ा हुआ है, जो original पीवट data। वाला डेटा है वो यहाँ बना हुआ है शीट 3। अगर मैं एक बार फिर क्लिक करूंगा तो शीट 6 क्रिएट होगी, शीट 3 तो पीवट की एज पड़ी हुई है ना। हाँ ओके सर। सर हम्म जो ओरिजिनल डाटा है हम्म उस पे एक बार जाओ। हम्म ब्लू वाला जो था ये। हाँ जी हम्म सर, अब आप अगर स्क्रॉल करते हो नीचे हम्म तो हमारे ए बी सी डी की जगह हेडिंग आ रही है। वो तो बेटा वो थोड़ा बहुत कैसे तो है? छेड़खानी होगी ना, वो तो आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट करना ही पड़ेगा सारा का सारा, वो यहाँ नहीं, लगाना ही पड़ेगा उसमें। ए बी सी की जगह आ रही है, जैसे अभी ए बी सी लिखा आ रहा है, आप स्क्रॉल हम्म करते हो तो ए बी सी की जगह हेडिंग आती है। यहाँ पे कह वो रहे हो ना आप ये वाला यार, वो तो डेटा आपको कॉपी पेस्ट करके इसको लाइन करना पड़ेगा ना पूरा का पूरा। लाइन की बात नहीं है सर, जहाँ पे हम्म, ए लिखा आ रहा है वहाँ पे ट्रांजेक्शन डेट लिखा आता है। सर शायद ये कह रहे हैं कि जब आप नीचे स्क्रॉल करते हो, जैसे आप नीचे की रोज में चले गए, तो टॉप हाँ पर इसका नाम दिखाता है हेडिंग। वो फिक्सिंग की वजह से है ना, वो तो हेडर हेडिंग जो टेबल बन गया ना, टेबल की प्रॉपर्टी है ये तो। आप कभी भी कोई टेबल अगर आप कहीं पे करते हो, अभी तक आपने जितने भी टेबल्स देखे हैं ना, उसमें हो क्या रहा है, वो यहाँ से शुरू हो जाते हैं, तो वो इतना ऑब्जर्व नहीं करते आप लोग। ठीक है, यहाँ पे वो थोड़ा सा नीचे से शुरू हुआ है, तब करके है कि अगर आप इसको ऐसे स्क्रॉल कर रहे हो तो वो ऊपर आ रहा है। ठीक है जी, तो वो गड़बड़ कुछ नहीं है उसके अंदर, वो ठीक है, वो सब कुछ ठीक चल रहा है वहां पे। थोड़ा एक्सेल नहीं पढ़ रखा ना आप लोगों ने, तो एक्सेल में जब पिवटिंग अनपिवटिंग करते हैं तो वहां से वो चीजें क्लियर हो जाती हैं उसमें। एम आई क्लियर गाइस? हाँ है ना। एडवांटेज एक और पता लगा कि बड़ा डेटा था, 5 लाख एंट्रियां थी, ठीक है, वो छोटा हो गया डेटा अपना। एम आई क्लियर? यस सर। जी सर। चलो आ जाओ आगे और देखते हैं कुछ। आओ जी, रिलेशनल के ऊपर, ये बड़ा अच्छा है यार, ये बड़ा अच्छा लगता है मेरे को करवाने वाला। चलो आ जाओ जी, इसको ना पहले ऑर्डर से पहले छोटा सा देखते हैं। स्टूडेंट फी रिपोर्ट खोलना, स्टूडेंट फी रिपोर्ट, ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा। कर लो एक बारी ओपन। अब यहाँ पे देखो एक चीज है, आईडी दे रखा है, स्टूडेंट का नेम दे रखा है, यहाँ पे आईडी दे रखे हैं और फीस दे रखी है लेटेस्ट उसकी। मैं चाहता हूँ कि ऐसी रिपोर्ट बने, ऐसी रिपोर्ट बने कि सौरभ कुमार ने टोटल में कितनी फीस दी है वो पता लग जाए, जॉन ने कितनी फीस दी है वो पता लग जाए, श्री कृष्ण ने कितनी फीस दी है वो पता लग जाए, अभिषेक ने कितनी फीस दी है वो पता लग जाए, और बिरनार ने कितनी फीस दी है वो पता लग जाए। 5 मिनट दे रहा हूँ, जितने हाथ पैर मारने हैं मारो इसके ऊपर। पावर क्वेरी यूज कर सकते हैं इसके लिए। एनीथिंग यू वांट।
1 minute more. हाँ जी, चलिए अब देखते हैं बेटे कैसे कर सकते हैं। कोई आइडिया दो मेरे को। सर पिवट टेबल पे जाके ऑप्शंस आते आईडी हैं से फंक्शन मर्ज कर दो वगैरह उसमें। मर्ज करने की, सर, चलो ग्रुप बाय करके मर्ज कर दिया। ग्रुप बाय पावर क्वेरी वाला चलो तरीका तो है। पावर क्वेरी को मैं नहीं यूज करूंगा, पावर क्वेरी तो स्लो अप्रोच ना हो। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ गए, एक टेबल पे क्लिक करा मैंने, पावर पीवट, ऐड टू डेटा मॉडल। ठीक है, वो ओके इसलिए आ रहा है कि ऑलरेडी लोडेड है। ठीक है जी, इसको मिनिमाइज करके दूसरे टेबल पे क्लिक करो, पावर पीवट, ऐड टू डेटा मॉडल। ओके, तो आप देखोगे यहाँ पे आपके पास दो डेटाबेस बन गए, एक स्टूडेंट डेटाबेस, एक पेमेंट डेटाबेस। दिख रहा है? ऐसे बन गए होंगे दो। अगर आप थोड़ा सा फील लेना चाहते हो इसका तो ऐसे करते हैं, इसको हम कंट्रोल ए, यहाँ पे, यहाँ कॉपी, एक न्यू फाइल खोल लेते हैं, उसमें करते हैं सारा काम। ये आ गया, यहाँ गए, पावर पीवट, ऐड डेटा मॉडल। ये देखो स्टूडेंट क्रिएट हो गया, इसको मिनिमाइज, यहाँ क्लिक किया, ऐड टू डेटा मॉडल। ये देखो एक और क्रिएट हो गया। बेटे क्लियर है सबको डेटा मॉडल के थ्रू ये कैसे किया? हाँ जी सर। लास्ट स्टेप एक बार दोबारा बताना। कुछ नहीं किया है इसमें, जब नई दूसरे शीट टेबल पे, खोली थी। दूसरे शीट पे नया डाल दिया, इस पे क्लिक करके पावर पीवट में जाके ऐड टू डेटा मॉडल, दूसरे टेबल के लिए फिर से क्लिक करके पावर ऐड टू डेटा मॉडल, वहां पहुंच गए। बोलो ओके क्लियर? ओके। ठीक है जी। अब दोनों कहाँ पे आ गए हैं? डेटा मॉडल में। ये आप देख सकते हो दो डेटाबेस बन चुके हैं, स्टूडेंट डेटाबेस और पेमेंट डेटाबेस। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? हाँ सर। अब यहाँ देखो, एक चीज आ रही है पावर पीवट एक्सेल वाले में, डेटा व्यू, डायग्राम व्यू। ये आ रहा है डेटा व्यू, डायग्राम व्यू। अब देखो जैसे मोमेंट यू क्लिक ऑन डायग्राम व्यू, डायग्राम व्यू ये ऐसे दिखाई देगा आपको, ऐसे दिखाई दे रहा है? हाँ है ना? ये ईआर डायग्राम से क्या? डायग्राम व्यू। अच्छा, ओके अब हमें करना क्या है, दोनों में क्या चीज कॉमन थी? जैसे कॉलम मर्ज में हम क्या करते थे, आईडी टू आईडी करते थे। यहाँ ड्रैग कर लो, सिलेक्ट करके देखो ऐसे लाइन बनी आएगी, अगर ड्रैग करोगे ना ऐसे,
बस ड्रैग करके छोड़ दो। हाँ जी बेटे, बन गया ये सबका। ठीक है, अब वापस डेटा व्यू में चले जाओ। डेटा व्यू में जाने के बाद, ठीक है जी, पीवट, पीवट टेबल। ओके, अब आप देख सकते हो दोनों लिंक्ड हो गए। अब अपने को क्या चाहिए था? अपने को पेमेंट चाहिए थी, तो पेमेंट वैल्यूज में किसकी चाहिए थी? हर स्टूडेंट की। ये देख लो, बन गई ना रिपोर्ट। अभिषेक ने टोटल में कितना पे किया? 8000। बर्नार्ड ने कितना पे किया? 3000। जॉन ने कितना पे किया? 7000 एंड सो ऑन। सर आईडी का कुछ नहीं करना है ना? हाँ जी बेटे, आईडी का तो कुछ जरूरत नहीं ना। हमें यही चाहिए था ना कि आईडी से हट जाए चीज। हमें चाहिए क्या था कि सौरभ ने कितनी फीस पे की, जॉन ने कितनी फीस पे की, ऐसा चाहिए था ना अपने को। तो देखो वो बना दिया मैंने। सर आपने दोनों टेबल्स को पहले तो ये शीट 1 शीट 2 बनाया है। शीट 1 शीट 2 नहीं बनाया। शीट 1 पे तो टेबल पड़े हुए हैं मेरे। दोनों को मैंने डेटा मॉडल में लोड किया। अच्छा दोनों को, और हाँ उसके जी, बाद वो साइड। हाँ। अगर आपने डेटा मॉडल में जाना है ना, तो यहाँ से मैनेज से भी जा सकते हो। मैनेज, ये देखो ना डेटा मॉडल बना। और फिर मैंने क्या किया, उनकी लिंकिंग करने के लिए मैंने क्वेरी नहीं मर्ज की ना। मैंने क्या किया, डायग्राम व्यू से आईडी और आईडी को लिंक कर दिया, ऐसे ड्रैग करके, ऐसे ड्रैग सर करके ना। इसके बाद क्या करा था आपने, इस स्टेप के बाद? ये देखो, जैसे क्रॉस करना है यहाँ से, तो हम अगर ये देखें, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, डेटा व्यू में गए। डेटा व्यू में जाके पीवट टेबल बना दिया इसका। पीवट टेबल देखो ऐसे बनेगा, नई शीट पे खुलेगा अभी। अब अच्छा मुझे चाहिए क्या था? जिससे जो चीज चाहिए, नेम चाहिए थे मुझे रोज में, लगा दिए। पेमेंट चाहिए थी मुझे वैल्यूज में, ये आ गई। आप चाहो तो यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो। जैसे आईडी आपको कंफ्यूज कर रहा है कि आईडी आप देखना ही नहीं चाहते, यहाँ पे आईडी आए, तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ से आप उसमें जाओ, अपने कहाँ गया हमारा पावर? ओके, यहाँ नहीं, ये नहीं था, यहाँ था हमारा शीट 1 का। मैनेज में गए, डेटाबेस में जाके ना, आईडी नहीं चाहिए आपको, राइट क्लिक करके हाइड फ्रॉम क्लाइंट टूल कर दो। हाइड फ्रॉम क्लाइंट टूल, ये हाइड हो गया। स्टूडेंट में भी क्या कर दो, हाइड फ्रॉम क्लाइंट टूल। ठीक है जी, अब इसको पीवट टेबल में लोड कर दो। ओके, अब आप देख रहे होगे यहाँ पे, वो देखो सिर्फ पेमेंट दिखा रहा है, नेम दिखा रहा है। तो पेमेंट अपन ने वैल्यूज में डाल दिया, और नेम कहाँ डाल दिया अपन ने? रोज में। बोलो क्लियर? सर हाँ जी। अगर जैसे जो हमारा पुराने वाली टेबल थी, मतलब जिसमें आपने हाइड नहीं करी थी आईडी, उसमें अगर हमें नेम के साथ साथ आईडी भी दिखानी होती तो वो कैसे लाते हैं? कर सकते हैं, देखो चलते हैं वहां पे, टेबल में बनाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ से भी गायब हो गया। मैनेज में जाते हैं, अनहाइड कर लेते हैं पहले, अनहाइड। ठीक है जी, यहाँ से भी क्या कर लेते हैं आपको, अनहाइड। ये हो गया। अब इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। ये देखो आईडी आ गया ना। अब आईडी आप कहाँ चाहते हो? लेटर से मैं चाहता हूँ कि आईडी मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, यहाँ हटा देता हूँ। आईडी कहाँ? फिल्टर में लगा देते हैं आप आईडी, लो यहाँ लगा देते हैं। तो अब आप देखो आईडी, कौन सा आईडी चाहिए आपको? लेटर से ओनली 1 चाहिए। ओके, तो आप देख सकते हैं सौरभ कुमार की फीस आ गई 2
ठीक है जी, 3 वाले आईडी पे ये आ गया। नहीं तो आईडी को आप और क्या कर सकते हो, ऐड ए स्लाइसर में स्लाइसर। डाल सकते हैं। ये देखो, ये ना हल्का छोटा सा डैशबोर्ड है अभी, जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है हमारा, कि जो हम सारा चीज सीख रहे हैं, डेटा क्लीनिंग, पावर पिवट्स एंड ऑल, वो किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम सॉफ्टवेयर बना पाए। अगले 7-8 दिन के बाद आप लोग बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बना पाओगे अपने आप। और आप ना वेबसाइट्स हैं, ठीक है जी, फ्रीलांसिंग वाली, उस पे जॉब सर्च करना शुरू कर देना। यू विल गेट इजीली पेड फॉर क्रिएटिंग डैशबोर्ड्स अप टिल 12,000 14,000। 2 या 3 दिन लगाओ, शाम को 12 से 15,000 कमाओ। क्लियर हुआ बेटे? सर एक चीज पूछनी थी, जैसे जब पावर पिवट में गए थे और वो रिलेशन मतलब ऐसे बना रहे थे, वो एग्जैक्टली हो क्या रहा था उससे? अब याद करो, अगर आपने स्टार्टिंग की क्लासेस लगाई हैं तो अगर हम क्या करते थे, आईडी से आईडी मैच करते थे हाँ जी सर। कॉलम मर्जिंग के थ्रू। हाँ जी हाँ जी। तो आज हमने कुछ भी नहीं किया, देखो स्टेप्स कम हो गए ना हमारे, हमने सिर्फ ड्रैग अच्छा। किया और वो जुड़ गए आपस में। अच्छा ओके, वो ज्वाइन करने की बजाय। तो आप अब ये अच्छा। देखो ना, डेटा क्लीनिंग से एक स्टेप और आगे आगे पावर पाइवट का आप देख रहे हो कितना हाँ कम है स्टेप्स। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके सारा कुछ आप कर पा रहे हो हर चीज के अंदर। एम आई क्लियर? हाँ जी सर। हाँ जी। ठीक है जी, आज का कैप्स्टोन प्रोजेक्ट मेरा। अब देखो ऑर्डर लॉग करके आपको एक शीट आई है, ओपन करो इसको। इसमें आप देख सकते हो ऑर्डर लॉग के अंदर क्या आ रहा है, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, सेल्स पर्सन, ऑर्डर डेट, डिलीवरी डेट, शिपिंग एजेंट, चार्ज, शिप वाले का नाम, शिपिंग वाले का एड्रेस। तो ये मास्टर डेटा हो गया ऑर्डर लॉग तो पूरा। अगला क्या है, कस्टमर। कस्टमर, ठीक है जी, कस्टमर का आईडी और कस्टमर का नाम दिया हुआ है। उसके बाद एम्प्लॉय का आईडी और एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय का सेकंड नेम। पहला टारगेट तो आपका ये है कि आपने एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम और सेकंड नेम एक साथ करना है पहले तो। हाँ जी, पहला पहला केस क्लियर होगा सबको। उसके बाद शिपिंग एजेंट S1 S2 S3 और उनका नाम आप देख सकते हो, ऑर्डर लॉग में भी शिपिंग एजेंट का नाम आ रहा है S1 S2 S3 एंड सो ऑन। चारों डेटा समझ आ गए बेटे? पहली चीज समझ आ गई, एम्प्लॉय वाले में आपने इन दोनों का नाम सेम करना है। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने एक रिपोर्ट क्रिएट करनी है जिसमें आपने ये बताना है, ठीक है जी, कि किस कस्टमर आईडी से, किस कस्टमर आईडी से, ठीक है जी, किस एम्प्लॉय आईडी को सामान गया है। हाँ है ना? ठीक है जी, या ऐसे कर लो, किस सेल्स पर्सन ने किस कस्टमर आईडी को, किस सेल्स पर्सन ने किस कस्टमर आईडी को सामान दिया है, थ्रू व्हाट, थ्रू विच शिपिंग एजेंट। एम आई क्लियर? हाँ जी सर। ठीक है। सेकंड आपने बताना है कि कस्टमर को सबसे चीप कहां से पड़ता है, कस्टमर आईडी से कस्टमर पिक करो, ठीक है जी। एम आई क्लियर? ठीक है। और फिल्टर लगाना है किस शिपिंग एजेंट के थ्रू जाना है, कॉस्ट निकालनी है आपने, किस कस्टमर आईडी को, ठीक है जी, क्या चार्ज पड़ता है, और वहां पे आपने फिल्टर लगाना है स्लाइसर या उसकी हेल्प से कि किस शिपिंग एजेंट से आ रहा है। कॉस्टिंग निकालनी है कि जैसे अगर मैं CS करता हूं तो उसने S1 से मंगाया, उसके इतने रुपए लग गए, इसने मंगवाया S2 से तो उसके इतने रुपए लग गए। आपने ऐसी रिपोर्ट बना के लेके आनी है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस। हाँ जी सर। ठीक है जी। तो ये आपका पावर पिवट का बेसिक था। ठीक है, कल की क्लास में, कल तो नहीं, मंडे क्लास है अपनी, टाइमिंग्स में ट्राई कर लूंगा। क्या टाइमिंग्स बताऊं मैं? पर 8 to 9